मानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वागीशाय यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत्र, श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध के अंतर्गत पंचम अध्याय में महाराज निमि के द्वारा प्रश्न पूछा गया था कि जो असंयत आत्मा है, जो कामनाओं से भरे हुए हैं, वे भगवान का भजन नहीं करते, वे संसार के भोगों में ही लिपटे रहते हैं, तो उनकी अंतिम गति क्या होती है, उनको क्या मिलता है? इस प्रश्न के उत्तर में योगीश्वर भगवान चमस ने बड़े विस्तार से उत्पादन पूर्वक सिद्धांत स्थापित किया। इस संबंध में असल में वैदिक दर्शन की जो एक दृष्टि है, उसी का यहाँ सार प्रस्तुत किया गया है। वैदिक दर्शन की दृष्टि यह है कि समग्र प्रवृत्ति धर्म भी अंततो गत्वा निवृत्ति में परिवसान बताया गया है। निवृत्ति परिवसायी धर्म है वैदिक प्रवृत्ति धर्म। और इसीलिए, और देखिए, सृष्टि की रक्षा करने के लिए श्री भगवान ने दोनों प्रकार के धर्मों को प्रकट किया है, बल्कि निवृत्ति धर्म को पहले प्रकाशित किया, प्रकट किया। श्रीमद् भगवद गीता को उद्घाट भाष्य में भाष्यकार कहते हैं, और उसको सौंप दिया शनकादिकों को कि संभालो। और प्रवृत्ति धर्म का प्रकाशन करके मरीचि आदि ऋषियों को सौंपा कि संभालो। और ये दोनों प्रकार के धर्म संसार को की रक्षा करने वाले, संभाल करने वाले, उनमें प्रवृत्ति धर्म का भी अंतिम परिवसान निवृत्ति में। मनुष्य योनि असल में भोग योनि नहीं है, इसको कर्म योनि माना गया है। भोग योनियां इससे भिन्न है। 84 लाख योनियां समझिए, देवता, दानव, मानव, ये सब। किंतु मानव देह भोग योनि नहीं। इस दृष्टि से देखिए, ब्रह्मसूत्र में एक सूत्र ही है, मनुष्याधिकारत्वात् शास्त्र। शास्त्र में मनुष्य का अधिकार है। देवताओं को ब्रह्म विद्या मिल सकती है कि इस पर विचार किया गया है, वहीं का यह सूत्र है, प्रथम अध्याय के 2-3 पाद।
इतनी महिमा है। और देखिए, उपनिषद कहती है कि ब्रह्मचर्यात् प्रव्रजेत, गृहाद्वा प्रव्रजेत। ब्रह्मचर्य पूरा करके चाहो तो संन्यास कर दो, उनको तो अंतिम लक्ष्य है ही। नहीं हिम्मत है तो गृहस्थ होने के बाद थोड़े दिन के बाद करो, वानप्रस्थ में रहने के बाद करो, है ना। ब्रह्मचर्यम समाप्य गृही भवेत, गृही भूत्वा बनी भवेत, बनी भूत्वा प्रव्रजेत। अथवा वही श्रुति है, अथवे तरफा ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत, ब्रह्मचर्य से ही संन्यास कर दे सीधा। बहुत सिद्धांत है, वैदिक सिद्धांत है ना। यद हरेव विरजेत तद हरेव प्रव्रजेत, ये भी श्रुति वचन। जिस दिन वैराग्य पक्का मिल जाए, आ जाए तुम्हारे बस में, उसी दिन त्याग दो। ये है। ऐसी स्थिति में जब वेद का अंतिम सिद्धांत निवृत्ति में है, तो प्रवृत्ति धर्म तो असल में जन्म जन्मांतर से वासनाओं से बाधित जो जीव मनुष्य बन करके आते हैं, उनके लिए वेद भगवान ने एक मार्ग बनाया है कि भाई तुम संसार के भोगों के बिना नहीं रह सकते हो, तो इस क्रम से उनका अनुभव प्राप्त करो। उस क्रम से अनुभव प्राप्त करके तुमको स्वयं वैराग्य हो जाए और तब निवृत्ति में चले जाओ। आगे इसी स्कंद में 20वें 21वें अध्याय में भगवान उद्धव जी को उपदेश करते हुए कहते हैं, जो लोग वैदिक फल प्रतिपादक श्रुतियों को मुख्य श्रुति मान करके पूरी मीमांसकों से भी अब भूल हुई तो संन्यास का विरोध कर, मुख्य श्रुति मान करके स्वर्ग को ही मोक्ष करते, उनको जो लोग उसी में लगे हुए हैं, उनको भगवान ने उद्धव जी को उपदेश करते हुए तार्किक ढंग से उत्तर दिया है। कहा, देखो, निवृत्ति को छोड़ करके भगवान की ओर यात्रा बंद करके संसार की ओर जाना माने अंधे कुएं की ओर जाना है। अब अगर कोई अंधा नासमझी में, मूर्खता में दिखता ही नहीं है तो क्या कहा जाए, गड्ढे की ओर चला जा रहा है, यही वचन है भगवान का। तो कोई समझदार आदमी उसको कहेगा हाँ हाँ ठीक है चले जाओ, और दौड़ के पकड़ेगा, नहीं इधर नहीं इधर जाओ। भगवान ने उदाहरण दृष्टांत दिया है। इसी प्रकार से संसार के सारे जीव भोगों में जन्मजात रूप से आसक्त बने चले आ रहे हैं। अब उनको वेद भी वही काम बताओ कि ठीक है मौज करो, तो वही हो गया कि अंधा जो है गड्ढे में गिरने जा रहा था, उसको प्रोत्साहन कर, बहुत बढ़िया, शाबाश चले जाओ, मर जाओ जाकर के। ऐसा वेद का प्रतिपादन इस प्रकार से सिद्ध करने वाला माना जाएगा, जो कथमत हो नहीं सकता। वैदिक दर्शन यह हो ही नहीं सकता। वेद कभी भी उसको अंधे कुएं में गिरने की ओर नहीं ले जाए, नहीं ले जाने की बात करेगा। इसलिए सारा का सारा जो फल प्रतिपादक जो वेद भाग है, और वही पीछे जिसका उल्लेख किया जा चुका है ना। कड़वी दवा जैसे पिलाने के लिए माता पिता बालक को लड्डू का लालच दे देते, उसी तरह से लालच दे करके शास्त्रीय मार्ग में लाने के लिए श्रुति कहती है। तो
अब यहाँ पर जो भगवत विमुख लोग हैं, ये वैदिक दर्शन है, उसी वैदिक दर्शन के आधार पर यहाँ समाधान दिया जा रहा है। जो भगवत विमुख है, तो विमुख क्यों हैं? संसार के भोगों में आसक्त हैं, उनके मनोरथ काम भोग की दिशा में बने हुए हैं, इसलिए भगवत विमुख हैं। इसीलिए जो सत्पुरुष हैं, भगवान के भक्त जन हैं, उनकी हंसी उड़ाते हैं। ये बात इस तरह से आती है। वस्तुतः संसार के भोगों की अनुमति वैदिक दर्शन की दृष्टि से अंतिम नहीं है। वह तो केवल मनु भगवान कहते हैं औषध मद विषयान सेवेत, मनुस्मृति में सदगृहस्थ हो करके भी सेवाना दुजाति के लिए आदेश है स्मृतिकार का। दवाई की तरह विषयों का सेवन करो, ये है बात। तो यह सब कहते हुए अब आगे 10वें के बाद देखिए। पूर्व पक्षी ने प्रश्न किया, जो असल में स्वयं भगवत विमुख हैं, वो दूसरों को भी भगवत विमुख करने के लिए तत्पर रहते हैं, अपना साथी बना लेते हैं। तो तर्क कहते हैं कि तुमको कोई कहे तो तुम ये कह देना। तो क्या कहते हैं? कहते हैं कि देखो, स्त्री संग की आज्ञा वेद की विधि में दी गई है। स्त्री संग, मांस और सुरा, तीन की आसक्ति, उसी पर कहते हैं देखो, लोके विवाया विषमध्य सेवा नित्यास्तु जंतुर नहीं तत्प्रचोदना व्यवस्थित स्तेषु विवाह यज्ञो सुराग्रहीरासु निवृत्तिरिष्टा। ये सर्वोच्च वैदिक सिद्धांत यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। योगेश्वर भगवान कहते हैं कि राजन देखो, जो भगवत विमुख हैं, पीछे के पद में क्या कहा उन्होंने? जो भगवान शाश्वत रूप से चराचर समग्र विश्व ब्रह्मांड में आकाश की तरह से विराजमान है, विद्यमान, नित्य विद्यमान है, और जो जीव मात्र की आत्मा है, जीव मात्र के जो अभीष्ट हैं, उनके चरणों का आश्रय लिए बिना जीव के दुखों का अंत कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए अभीष्ट हैं और वे ही नियामक हैं, उनको किसी ने लगाया नहीं है। तो स्वयं सारे संसार का नियमन करने वाले भगवान। यह बात वेद चिल्ला चिल्ला करके, गा गा करके कह रहे हैं, लेकिन ये मूर्ख वेद के वक्तव्य को सुन नहीं रहे हैं, न शर्मंती, और उल्टा तर्क करते हैं। अरे तुम क्या कहते हो? वेद में लिखा हुआ जैसे उभारिया मुपेया वगैरह वगैरह, तीनों के लिए ये दावा करते हैं कि नहीं हम गलत नहीं हैं, तुम समझ नहीं रहे हो। उस पर उत्तर दे रहे हैं। वैदिक सिद्धांत जो है, तर्क करके बाल की खाल निकाल करके कोई जो है उसका खंडन करना चाहे तो किसी की हिम्मत नहीं खंडन कर दे। कहते हैं कि विवाह माने स्त्री संग, आमिष मांस, मध्य सेवा। कहते हैं इसमें वेद की विधि नहीं है, वेद की विधि हो ही नहीं सकती। देखिए वेद की विधि 3 प्रकार की है। शास्त्रीय विषय है, इसको जरा सावधानी से ध्यान में लाना चाहिए। विधिरत्यंत प्राप्त नियम पाक्षिके सति तत्र चान्यत्र च प्राप्त परिसंख्येत गीयते। पूर्व मीमांसकों ने वेद की 3 प्रकार की विधियों का उल्लेख करके उनका लक्षण बताया है।
पहली है विधि, है ना, अपूर्व विधि, इसमें विशेषण लगा दीजिए अपूर्व विधि, तो तीनों को कहेंगे, लेकिन पहली अपूर्व विधि। अपूर्व विधि माने जिस विधि की प्राप्ति पहले किसी उपाय से है ही नहीं। और दूसरी है नियम विधि, इनके सबकी परिभाषाएं। तीसरी है परिसंख्या विधि। तो विधि माने अपूर्व विधि वेद की वहां कही गई है जो विधान कहीं किसी प्रमाण से प्राप्त ही नहीं। विधिरत्यंत मत प्राप्त, ऐसी विधियां वेद की कौन सी हैं? आहार संध्या उपासित, अग्निहोत्रम जुहुयात, ये जो वेद की विधियां हैं अपूर्व विधियां। संध्या बंदन अग्निहोत्र, इनका विधान करने की प्राप्ति कहीं किसी उपाय से नहीं। क्यों? क्योंकि इन वैदिक विधियों का जो लक्ष्य है, संध्योपासन आदि, गायत्री की आराधना आदि विधियों का लक्ष्य क्या है? विशुद्ध बुद्धि को भगवान की ओर ले जाना। तो अब विशुद्ध बुद्धि कैसे होगी? इस विधि का पालन करने से। क्या प्रमाण के इसके द्वारा बुद्धि शुद्ध हो जाएगी? न प्रत्यक्ष है, न अनुमान है, न अर्थापत्ति, न अनुपलब्धि, कोई प्रमाण नहीं। यह तो केवल वेद के द्वारा जाना जा रहा है। तो वेद की अपूर्व विधि वहां होती है ना, जो जिसको जानने का, बताए जाने का कोई मार्ग ही नहीं, वो अपूर्व विधि। तो देखिए अब ये जो व्यवहार आमिष और मध्य हैं, इनको अपूर्व विधि के भीतर ले नहीं सकते। क्यों? कि जीव मात्र तीनों में चिपटे रहने वाले हैं। विधि की जरूरत क्या है? बिना विधि किए ही जीव मात्र तीनों में चिपटे हुए हैं। उसके बारे में वेद विधि क्यों करें? किंतु अपूर्व विधि जहां कही गई है वहां कोई जानने को तैयार नहीं है। कौन खटापट करेगा? कोई मनुष्य कहते कष्टम कर्म, कर्म करने ही कष्ट लगता है जीव को, उसको तो कोई मतलब बताओ तब करेगा, नहीं कुछ नहीं करेगा। तो इसलिए अपूर्व विधि के द्वारा वेद ही उसको लगा रहा है, ये करो। किंतु ये तीन जो यहाँ विवेचन जिनका चल रहा है, इन तीनों के लिए वेदाज्ञा की कोई प्रतीक्षा करता है क्या? तीनों में वेदाज्ञा हो चाहे न हो, वो तो लगा ही हुआ है, राग का स्वभाव तक लगा हुआ है, व्यवहार आमिष और मध्य। इसलिए इनके संबंध में वेद की नित्य विधि नहीं हो सकती। वही कहा गया, लोके व्यवहार मध्य सेवा नित्यास्तु जंतो हो। जंतु माने जीव मात्र में नित्य ये अभीप्सित है। कोई जीव इन तीनों के बिना खाली नहीं रहना चाहता है स्वभाव का। उसको वेद विधान क्यों करेगा? वेद तो रोकेगा, बचाएगा, विधान क्यों करेगा? नित्यास्त जंतो नहीं तत्व चोचोदना माने वो अपूर्व विधि, प्रेरक वाक्य। क्यों? ऐसे तो जीव उधर जाएगा नहीं, किधर संध्या बंदन करने क्यों जाएगा? सूर्य भगवान को जल क्यों देगा? अग्निहोत्र क्यों करेगा? इसलिए वहां वेद की विधि है, नहीं तत्व चोदना। किंतु इन तीनों के बारे में वेद की अपूर्व विधि नहीं है। अब दो विधियां और रह गई। नियम विधि। नियम विधि किसे कहते हैं? विधिरत्यंतम अप्राप्त नियम पाक्षिके सति। नियम विधि का दृष्टांत है व्रीहीन अवहंति, ये वैदिक उदाहरण। व्रीही जिनका यज्ञ में उपयोग करना है,
तो उनके लिए विधि वाक्य है यह, है ना। मैंने व्रीहि को निस्तुषीकरण करने के लिए कूटना है, कूट करके व्रीहि को निस्तुषीकरण करो, तब यज्ञ में जो है उनका उपयोग किया जाएगा, ये विधि है। तो इसको नियम विधि कहा गया। क्यों? नियम विधि कहाँ होती है? जिस विधि को, है ना, जिस काम को संपन्न करने के लिए चाहे ऐसे करो, चाहे ऐसे करो, चाहे ऐसे करो, चाहे ऐसे करो, कई उपाय। उदाहरण के लिए दिल्ली जाना है, चाहे बस से जाओ, चाहे ट्रेन से जाओ, चाहे हेलीकॉप्टर से जाओ, वहाँ अगर कोई एक पक्का कर दिया जाए तो नियम बन जाएगा, फिर वैसे ही जाना है। हाँ, बस से ही जाना है और साधन नहीं अपनाना है। उसी तरह से यहाँ पर व्रीहि का निस्तुषीकरण अवघात के द्वारा ही करना चाहिए। नहीं तुम सोचो कि अरे 100 आदमियों को बैठा कर देंगे, थोड़ा सा छीन लेंगे, नाखून से छिलका निकाल लेंगे, या जो है और तरह से जो है पानी भिगो करके धूप में डाल देंगे तो छिलका सिकुड़ जाएगा, अपने आप झड़ जाएगा, काम में ले लेंगे। ये दूसरे जो उपाय हैं, निस्तुषीकरण के दूसरे उपाय नहीं अपनाना है, ये नियम है। तभी उस यज्ञ के द्वारा, वैदिक कर्म के द्वारा अपूर्व धर्म की उत्पत्ति होगी। अगर तुमने नियम विधि का पालन नहीं किया तो तुम्हारा यज्ञ जो है दूषित हो जाएगा, विधि का पालन ही नहीं हुआ, ये है। तो इस तरह से नियम विधि, यहाँ पर नियम विधि में विवाह आदि का समावेश हो जाएगा, क्योंकि राग का प्रवृत्ति होती है तीनों में। तो शास्त्र कहता है कि नहीं, विवाहितायामेव विवाह करणीय, न तो यश्याम कस्यांचित। व्याकरण महाभाष्य के प्रश्नांधिक में धर्म नियम वार्तिक पर बड़ा लंबा व्याख्यान किया उन्होंने। वहाँ कहा है कि धर्म नियम शास्त्र धर्म नियम कृते लोको तो अर्थ प्रयोग से शास्त्र धर्म नियम कृते, लोक से जो अर्थ प्रयोग स्वयं प्राप्त है। भूख लगेगी तो हम खा लेंगे, चाहे कोई बना के ले आए, कुछ भी बना के ले आए, भूख लगेगी तो खा लेंगे। तो भाष्यकार वहाँ कहते हैं कि यथा, है ना, भूक्षित को जो है भूख में अन्न में प्रवृत्ति होती है, तो भूख की निवृत्ति चाहे खाद्य हो चाहे अखाद्य हो, चाहे फल खा लो तो भी भूख निपट जाएगी, चाहे मांस खा लो तो भी निकल जाएगी। तत्व शास्त्र धर्म नियम क्रियते इदम भक्ष्यम इदम अभक्ष्यम इति, वहाँ शास्त्र धर्म नियम करता है, ये खाने लायक है, ये खाने लायक नहीं, इसको नियम विधि करते। इसी का दृष्टांत वहाँ है, इयम गम्या इयम अगम्या, सब विस्तार से ये नियम है। पर संख्या क्या है? नियमा पाक्षिके सति, नियम विधि में पाक्षिक प्राप्ति रहती है ना। पाक्षिक माने चाहे इससे चले जाओ चाहे उससे चले जाओ, दोनों सड़कें लगी हुई है, तो उनमें से एक का विधान कर दिया गया तो बस दूसरे से नहीं जाना है। अब परिसंख्या क्या है? तत् चान्यत् च प्राप्तौ परिसंख्येति गीयते, जिसका विधान किया जा रहा है वहां भी प्राप्ति है और उनके अलावा भी प्राप्ति है। तो वहां परिसंख्या विधि क्या करती है? कंट्रोल करती है। कंट्रोल करके कहते कि नहीं, है ना, अगर तुमको भक्षण करना है तो इनको ले लो, बस। उदाहरण आएगा, टीका में सब उदाहरण आएगा। इस तरह से परिसंख्या विधि, तो है ना, विवाह आमिष मध्य सेवा जो तीन का यहाँ उदाहरण दिया गया है, अपूर्व विधि तो तीनों काल में संभव नहीं, नियम विधि की संभावना है और अंततो गत्वा परिसंख्या विधि के द्वारा निवृत्ति में तात्पर्य है। निवृत्ति दृष्टांत में है ना,
व्यवस्थित स्तेषु विवाह यज्ञ सुराग्रही रास निवृत्ति निष्ठा। इनकी तीनों की विवाह में विवाह, यज्ञ में मांस भक्षण, सुराग्रह, तीनों का एक व्यवस्था है। किंतु परमार्थतः वेद के द्वारा इन तीनों से पूरी तरह से निवृत्ति में तात्पर्य बताया गया है। नहीं, तीनों से अलग हो जाओ, क्योंकि तीनों से अलग हुए बिना भगवान की ओर तुम्हारी यात्रा बनेगी ही नहीं, तुम इसी में लगे रहोगे। इसलिए निवृत्ति रिश्ता का नन विवायादीनामपि ऋतौ भार्यामुपेयात्। प्रश्न किया है ना मनोरथवादी के पक्ष में, विवाह आदि जिनको तुम कहते हो कि अपूर्व विधि नहीं है, इनके बारे में देखो वचन है ऋतौ भार्यामुपेयात्। ऋतु काल में पत्नी के पास जाए, खुद से भक्षयेत, हवन करने के बाद जो बचे उसका भक्षण कर ले, और इत्यादि ना विहितत्वात्। तो ये वेद की विधि वाक्यों के द्वारा विहित है कि नहीं तीनों? क्यों कहते हो कि निवृत्ति निष्ठा? कि मैं सेवम निंदते, निंदा कर रहे हो वेद की विधि होने पर भी? इस पर कहते हैं कि नहीं, विवाह स्त्री संग पहला है ना, नित्यारागतः एवं नित्यम प्राप्त। ये तीनों विषय जो हैं जीव मात्र के हृदय में राग होने से अपने आप प्राप्त हैं। कोई कहे या न कहे वह तो उधर दौड़ेगा ही, स्पष्ट है ना। जंतो प्राणी मात्र, प्राणी मात्र की प्रवृत्ति रागता स्वयं है। तत्र तासु चोदना विधिर्नास्ति। इसलिए तीनों के लिए वेद की अपूर्व विधि, चोदना विधि माने अपूर्व विधि जो हमने बताया पहले, यह नहीं हो सकती। इन विधियों को समझना पड़ेगा ना कि विधियां कैसी हैं वेद की। तो कहते नन ऋतायुपेयात् इत्यादि ना विधिर्दर्शिता है ना। ऋतु में जाए पत्नी के पास, ये विधि तो है, कहते सत्यम है, किंतु न स्वयं अपूर्व विधि, अपूर्व विधि नहीं है, उपेयादेव ये नहीं है ना। रागतः प्राप्तत्वात्, क्यों? पत्नी संग को रागतः अपने आप प्राप्त है, अपूर्व विधि कैसे होगी? किंतु नियम विधि रूप, नियम विधि हमने बताया पहले कि मनमाने ढंग से व्यभिचार से निवृत्त करा करके वेद जो है वैवाहिक पति पत्नी के साथ संबंध की आज्ञा दे रहा है, बाकी सबको हटा दिया, निवृत्त करा दिया। रागिणाम अभ्यनुज्ञा मात्रम क्रियते। जो रागी हैं जिनसे नहीं रहा जाता तो उनके लिए कहता है वेद कि तुमको अनुमति दी जा रही है, बस इतना हो सकता है। ये है सदा व्यवस्थिति रीति, यही वेद की विधि की व्यवस्था का उद्देश्य है। शेष विवाहादिषु, उन विवाहादिकों में अपूर्व विधि नहीं है। कई ही कहते किनके द्वारा नियम विधि की गई है? विवाह यज्ञ सुराग्रही ही, विवाह विधि के द्वारा इससे संग नियमित किया गया, यज्ञ के द्वारा मांस भक्षण, सुराग्रह के द्वारा। विवाह विषय एवं विवाह कार्य, विवाह विषय ही विवाह की आज्ञा है वेद की, मनमाना नहीं। और यज्ञ एवं आमिष सेवा, यज्ञ में ही आमिष का संग्रह है। सौत्रामण्याम सुराग्रहान ग्रहणाति, सौत्रामणि यज्ञ में ही सुरा का भोग लगाया जाता है ग्रहों को। इत श्रुते तत्रैव मध्य सेवायुत नियम क्रियते। इसलिए इस प्रकार की वेद की विधियां मध्य सेवा के संबंध में नियम बता रही हैं, अपूर्व विधान तो है ही नहीं। आप देखिए फिर एक शंका कि अच्छा
नियम पक्ष मान लेंगे तो भी वेद की आज्ञा तो मिल ही गई। न च नियम पक्षे की आवश्यकत्वा न निंदा युक्ता। जैसे देखिए ब्रीहीन अवहन तो नियम विधि बताई गई है, तो वहां हम जौ को जो कूट करके निस्तुषी कर तो उसकी निंदा करेंगे क्या? तो वेद विधान कर रहा है, उसको आदरपूर्वक मानेंगे। तो उसी तरह से नियम विधि के द्वारा ये तीनों जो आप दृष्टांत दे रहे हो ये तो आदरणीय हो गए, निंदा क्यों करते हो? दूसरी बात आई है ना, न निंदा युक्ता आता। कहते नहीं भाई, देखो अत्यंत रागाकृष्ट जीव को वेद भगवान धीरे धीरे उसको बचाते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। क्योंकि देखो अगर एकदम कड़ाई से निषेध कर दिया जाए तो कोई तुम्हारी बात सुनने आएगा ही नहीं, बैठे रहो अपना ज्ञान झाड़ते रहो। इसलिए वेद जो है धीरे धीरे पुचकारते हुए, है ना, शिशु की तरह से जो है उसको रास्ते पर लाता है। वेद तो परम कार्मिक है, मात्र सत हित ऐसी श्रुति है। कहते हैं वस्तुतः वेद का दृष्टिकोण है इनसे निवृत्त कराना। अब निवृत्त कराना कैसे, इसको समझना। आशु व्यवाय आमिष मध्य सेवाशु निवृत्ति रिष्टा, इन तीनों से व्यवाय, संग, आमिष, मध्य, मांस और मध्य, निवृत्ति इष्ट है वेद को। ऐसे कैसे समझाइए, कैसे इष्ट है? अयम भाव, आप देखिए मूल में तो केवल इतना ही कह दिया गया है निवृत्ति रिष्टा, बस उसको उसकी व्याख्या करता है श्रीधर स्वामी। कहते हैं कि देखो वास्तव में तो यह नियम विधि भी नहीं है। जैसे पूर्व पक्षी ने कहा कि नियम विधि का तो आदर किया जाता है, ऐसी यह नियम विधि नहीं है जिसका आदर करना ही करना हो। नायम नियम विधि ही अति नित्य प्राप्तत्वात्। क्यों नियम विधि इसलिए नहीं कही जा सकती कि ये तीनों में नित्य प्राप्ति चली आ रही, नित्य प्राप्तत्वात्। अतो निवृत्ति ही परिसंख्य, इसलिए निवृत्ति के लिए एक मार्ग वेद ने बताया है। थोड़ा थोड़ा कम करने के लिए वेद ने आज्ञा दिया है, तो थोड़ा संतुष्ट हो लो फिर बचो, है ना। निवृत्ति परिसंख्या, निवृत्ति फलक परिसंख्या विधि है यह, है ना। वेद की विधि का लक्ष्य तो है बिल्कुल हटा देना, अलग करा देना, किंतु एकदम अलग नहीं हो सकता है। तो कैसे? कथम तद्धि व्यवस्थिति इत्युक्तम। कहते व्यवस्थिति फिर क्यों कहा मूल में? व्यवस्थिति नियम विधि में कहा ना। सब कहते उच्यते। देखो भाई समझो बात को, शास्त्र के अर्थ तो बड़े गंभीर होते हैं ना। कहते देखो न तावत पर संख्या विधिना श्रुत्या निवृत्ति उच्यते। देखो सब पर संख्या विधि के द्वारा श्रुति से निवृत्ति नहीं कही जा रही है। तथा सत्य स्वार्थ त्याग, क्यों? पर संख्या विधि के द्वारा श्रुति निवृत्त नहीं करा रही है तीनों से। क्यों? अगर निवृत्ति पर संख्या विधि के द्वारा निवृत्ति मानी जाएगी तो तीन दोष आ जाएंगे। मीमांसकों की विवेचना है। एक तो स्वार्थ त्याग, वेद की विधि तो कह रहे कि उसका उपयोग करो, उसको त्यागना का निवृत्ति करा रहे हो ना, स्वार्थ का त्याग हो गया। अब परार्थ कल्पना, कोई सातवें आसमान के अर्थ की कल्पना करा रहे हो जो वहां है ही नहीं, अन्य अर्थ माने अन्य अर्थ की कल्पना। और तीसरा प्राप्त बाधश्च, जो वहां विधि से प्राप्त है उसका बाध भी कर रहे हो, ये तो उल्टी पुल्टी बात हो गई। इति दोषत्रयम् स्यात्, तीन तरह के दोष आ जाएंगे। अगर पर संख्या विधि को ही निवृत्ति फलक मान लिया जाए तो तीन दोष ये प्राप्त होते, इनका समाधान कहाँ से लाओगे? इसलिए क्या करना चाहिए?
अतः क्वचित प्राप्यतोपि अर्थस्य प्रापणम अनर्थकम। इसलिए देखिए, इसी को ठीक से समझना है। कहीं किसी प्रकार से कोई अर्थ प्राप्त हो रहा हो, जैसे नियम विधि के द्वारा प्राप्त हो रहा है ना, अर्थस्य प्रापणम अनर्थकम, किंतु वह प्रापण भी अनर्थ रूप ही है। भले वह नियम से प्राप्त हो रहा हो, नियम विधि के द्वारा, वह प्राप्ति अनर्थक रूप है। इत्यपूर्व विधि द्वारा अन्य निवृत्ति फल तो भवति। तो जब वह किसी भी रीति से प्राप्ति अनर्थ रूप सिद्ध हो जाएगी, तो इसका मतलब है कि उससे बिल्कुल अलग हो जाओ, अनर्थ को मत ग्रहण करो। इस प्रकार से परिसंख्या विधि जो है अपूर्व विधि मूलक होकर के निवृत्ति की ओर ले जाती है। माने उसका एक व्यापार होता है कि पहले उसमें अपूर्वता उत्पन्न कराती है, अपूर्वता उत्पन्न करा करके अनर्थ बोधन के द्वारा उससे अलग कर देती है। हरा छोड़ो, ये है बात। निवृत्ति फल तो भवति। साध्य था। देखिए दृष्टांत दे रहे हैं श्रीधर स्वामी। इमाम अभ्यगणन रसनामृत स्वाभिधानी मां दत्ते, है ना। वेद में विधि आई कि इस रसना को यजमान ग्रहण करता है। रसना माने लगाम, घोड़े में लगाई जाती है। अब लगाम तो घोड़े को लगाई जाती, खच्चर को भी लगाई जाती, गधे जो जोतते हैं उनको भी लगाई जाती। मंत्र में तो केवल रसना है ना। अथाभिधानी मां दत्ते इत्यत्र रसना लिंगतो गर्भवा स्वाभिधानी रसनाद्वय। केवल रसना शब्द को देख करके उसके चिन्ह से चाहे गधे की लगाम हो चाहे घोड़े की लगाम हो, दोनों के अर्थों में प्राप्ति हो गई कि नहीं। रसनाद्वय प्राप्यता मंत्रस्य अपूर्व विधि द्वारा परिसंख्योच्यते। इसलिए मंत्र अपूर्व विधि की ओर ले जा करके बीच में अपूर्व विधि का व्यापार करा करके परिसंख्या के द्वारा, है ना, परिसंख्या बताई जा रही है कि नहीं नहीं, अश्व की रचना का ही वहाँ उपयोग करना है। यथोक्तम तंत्र वार्तिके, यह बात मीमांसा दर्शन में तंत्र वार्तिक है। सागर भाष्य है तंत्र वार्तिक, उसमें कहा गया है क्या, परिसंख्या के बारे में। अप्राप्त विधिरेवायम अतो मंत्र से निश्चित। अरे भाई, यह तो परिसंख्या जिसको समझ रहे हो ना, यह एक तरह से अप्राप्त विधि ही है। अप्राप्त विधिरेवायम अतो मंत्र से निश्चित। इसलिए इस मंत्र को अप्राप्त विधि निश्चय करके परिसंख्या फले नोक्ता न विशेष पुनः सुते। इसलिए विशेष रूप से परिसंख्या विधि के द्वारा अश्व की रचना का ग्रहण किया जाएगा। न विशेष पुनः सुते, और कोई विशेष वहाँ है नहीं। ये तंत्र वार्तिक सार कहते हैं। इसलिए परिसंख्या के द्वारा भी अपूर्व विधि फलक निवृत्ति मानी जाती है। इसी तरह से देखिए एक और, क्वचित तो राग तो नित्य प्राप्तत्वात् प्राप्त से अप्राप्तांश पूर्ण लक्षण से, है ना। कहीं कहीं पर रागतः जहाँ नित्य प्राप्ति है भोग की, नित्य प्राप्त से अप्राप्तांश पूर्ण लक्षण से, किंतु जहाँ प्राप्ति नहीं है ना, उस अंश को पूर्ण कराने के लिए, माने रागतः बहुत जगह प्राप्ति है, कुछ जगह प्राप्ति नहीं है, उस अंश को पूर्ण कराने के लिए नियम फलस्याप्यभावात्, इसलिए वहाँ नियम फल भी नहीं हो सकता। क्योंकि नियम फल जो है, नियम पाक्षिके सति, पाक्षिकता चाहिए, तब वहाँ क्या होगा, अभावान, है ना,
नियम विधि द्वारा फलता परिसंख्या भवती। तो वहाँ पर परिसंख्या विधि जहाँ है वहाँ पहले नियम विधि की कल्पना करो। पहले अपूर्व विधि कल्पना के द्वारा निवृत्ति आई, अब नियम विधि कल्पना करके निवृत्ति ला रहे हैं। जैसे देखिए, यथा पंच पंचनखा भक्ष्याः, ये वैदिक उदाहरण। ऐसा है कि कोई मांसाहारी, कोई जो अच्छे मांसाहारी हैं, कोई जीव हो खा लेते हैं, उनको कोई परहेज नहीं है ना। 5 नख वाले भी पशु खा लेते हैं, बिना 5 नख वाले भी खा लेते हैं। कुत्ते को भी खा लेंगे, सूकर को भी खा लेंगे। तो वहाँ वेद ने विधान किया कि अब इनको पूरी तरह से रोकेंगे तो मानेंगे तो है नहीं, है ना। वेद चाहता है कि मांस से बिल्कुल परहेज करेंगे, लेकिन वो मानेंगे कहाँ, तो राक्षस है। इसलिए वेद ने परिसंख्या विधि के द्वारा कहा कि देखो ऐसा करो, 5 नख वाले अगर खाना ही है तो 5 को डायरी में नोट कर लो। पंच पंच नखा भक्ष्या, नान्य, अन्य को निवृत्त कराया, अन्य को निवृत्त कराया। देखिए, अन्य को नियम विधि भी अन्य को निवृत्त कराती है ना। कि अवघात के द्वारा ही विधि का निस्तुषीकरण करना चाहिए, कूट और उपाय से नहीं। उसी तरह से 5 नख वालों को इनको खाना, अन्य 5 नख वालों को न खाना, नियम विधि के द्वारा निवृत्ति कराई गई। किंतु इस निवृत्ति के द्वारा हुआ क्या, परिसंख्या के द्वारा विधि का तात्पर्य है कि देखो तुम खाए मांस खाए बिना मरे जा रहे हो, तो आज तो खा लो इनको, कल से छूना नहीं। पूरी तरह से निवृत्ति में तात्पर्य है उस परिसंख्या विधि का। परिसंख्या विधि तो उसको धीरे से ऊपर की ओर लाने के लिए, संभालने के लिए विधान किया गया है। वही कह रहे हैं, पंच पंचनखा भक्ष्याइति तथा राग तो नित्य प्राप्त। इसी तरह से राग का जो नित्य प्राप्त है, विवाहादेर विवाहाद नियमना अवलुज्ञा द्वारा विवाह, मांस भक्षण, सुराग्रहण, ये रागतः नित्य प्राप्त हैं। उनको विवाह आदि के द्वारा, नियम विधि के द्वारा संकोच करा दिया गया, अन्य अंश का त्याग करा दिया गया, अभ्यनुज्ञा की गई ना। किंतु वह अभ्यनुज्ञा जो की गई है वह केवल सहला, उसको रास्ते में लाने के लिए वह परिसंख्या रूप ही है। परिसंख्या विधि अंत में पूरे से निवृत्त कराने के लिए कही गई है। क्यों? माहिंस्यात् सर्वभूतानि, प्रधान विधि तो यह है, संसार में किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करनी है। तुम 5 खाते रहोगे रोज से तो हिंसा तो होती ही रहेगी। इसलिए उस वेद की श्रुति को, है ना, उसको प्राप्त कराने के लिए, उसके लक्ष्य को सिद्ध कराने के लिए परिसंख्या विधि के द्वारा धीरे धीरे उसको निवृत्ति की ओर ले जाया गया है। इसलिए विवाह, यज्ञ और सुराग्रह में भी तीनों का विधान नहीं है, तीनों की निवृत्ति ही इष्ट है वहाँ, यह परिसंख्या विधि के द्वारा, है ना। परिसंख्या वेति न यदि अभ्यनुज्ञा मात्र में तत्। अच्छा, फिर पूर्व पक्षी ने फिर शंका की कि अच्छा, अगर अभ्यनुज्ञा मात्र ही है, वेद ने केवल थोड़ा सा उसके आंसू पोंछे है, अच्छा रो में चलो इतना खा लो फिर कल न खाना, ये अगर तो कहते तद ऋतु स्नाताम तो यो भार्याम सन्निधौ नोपगच्छति। ये श्रुति कह रही है ऋतु स्नात पत्नी के पास जो पुरुष नहीं जाता है, घोरायाम भ्रूण हत्यायाम पचते न संशय, उसको भ्रूण हत्या का पाप लगता है। अगर वेद निवृत्त ही कराना चाहते पाप क्यों लगा? नहीं गया तो ठीक है किया। देखिए पूर्व पक्षी ने कहां से बाल की खाल निकाली। ये दोष कथन करने वाला वचन है,
उसको जाना ही चाहिए, सिद्ध हो रहा नहीं इससे। कहते हैं कि देखो, इत्यादि दोष स्वाम नस्या, दोष कथन न किया गया होता अगर अभिरुचिया मात्र होती है तो। कहते नहीं से दोषा, क्या शब्दों की जैसी बात करते हैं, कोई दोष नहीं है। उसका मतलब क्या है? देखिए, समाधान देखिए। मनसि कामे सत्यपि तस्याम अरुच्या द्वेषादिना वा। देखिए, मन में वासना तो है भोग की, किंतु जिससे विवाह हुआ है पसंद नहीं है, इसलिए नहीं जा रहा है, अरुचि है, कोई अंग भंग है, कुछ गड़बड़ी है, इसलिए नहीं जा रहा है, उसको पाप लगेगा। विवाहिता के साथ चाहे जिस अवस्था में हो उसको स्वीकार ही करना है। उसका परित्याग करने में भ्रू हत्या का पाप लगेगा, दोष लगेगा। तात्पर्य यहाँ इस अर्थ में है, उसका वो मतलब नहीं है जो पूर्व पक्षी ने जो लगाया। काम अनुपगच्छतो दोष समवत्ते, ऐसी स्थिति में कामना वाला होता हुआ भी अन्यत्र आसक्त होकर के विवाहिता का त्याग करना चाहता है, उसको पाप लगेगा। वो तो पाप की है ही, यह दोष श्रवण की उत्पत्ति लग जाएगी। इसलिए सर्वम अनवद्यम, इसलिए सारी विवेचना निर्दोष है। ये तीनों से निवृत्ति में ही वेदों का तात्पर्य है। आप देखिए, निवृत्ति रिश्ता। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात फिर कह रहा है, क्योंकि भगवान की ओर विमुख होने के दो कारण हैं, एक विषयाशक्ति और दूसरी अर्थाशक्ति, धन की आसक्ति। धन की आसक्ति के कारण विषय भोग भी होता है, दिखावा भी होता है, बहुत चीजें उसमें जुड़ी हुई है, उस पर कहते हैं, है ना। विषयाशक्ति के समय पूरी तरह से निराकरण कर दिया, ये तो मूढ़ों का काम है। अब जो अर्थाशक्ति है उसको सारा घात कर रहे हैं। धर्म च धर्मैक फलम यतो वै, है ना। योगेश्वर भगवान कहते हैं कि देखो राजन, धन को पुरुषार्थ कहा गया, ध्यान रखिए। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चार पुरुषार्थ, है ना। लेकिन देखिए, मोक्ष को तो स्वतंत्र पुरुषार्थ मिला हुआ है, अर्थ और काम को स्वतंत्र पुरुषार्थ नहीं कहा गया। धर्म से मिले हुए रहने पर ही पुरुषार्थ हो, धर्मूलक अर्थ हो, धर्मूलक काम हो, तब तो पुरुषार्थ है। धर्म को छोड़ करके अगर अर्थ और काम है तो पुरुषार्थ नहीं है, वो तो सत्यानाश, अधर्म है, पाप। इसलिए धन जो है किस लिए है? धनम के धर्मैक फलम यतो वै, धन का एकमात्र फल है धर्म की वृद्धि, है ना। वैधानिक कमाई से धन प्राप्त हुआ हो, उसको धर्म में लगाओ, धर्म को बढ़ाओ, धर्म ही उसका फल है। क्योंकि धर्म के बढ़ने से पाप नष्ट होते चले जाएंगे, भगवान की ओर रुचि बन जाएगी। ये तो वही ज्ञानम, तब ज्ञान होगा। धर्म जितना ज्यादा हम सब एकत्र करेंगे, उतना जल्दी जो है पापों का क्षय होकर के ज्ञान प्राप्त होगा। ये तो वही ज्ञानम सविज्ञान प्रशांति। तो कोई कहे कह रहे हमको ज्ञान अभी नहीं चाहिए, जब चाहिए तब देख लेंगे, कहते नहीं। कहते हैं ज्ञान कैसा, एक तो परोक्ष ज्ञान, एक सविज्ञान माने अपरोक्ष ज्ञान। परोक्ष और अपरोक्ष ज्ञान ये धर्म मूलक हैं दोनों। देखिए, धर्म का अगर दिवाला निकला हुआ है तो परोक्ष और अपरोक्ष ज्ञान होंगे ही नहीं, स्थिति है। कहते परोक्ष और अपरोक्ष ज्ञान से क्या, अनुप्रशांति, उसके पश्चात तुमको शांति मिल जाएगी। जिस शांति को तुम करोड़ों जन्मों से ढूंढ रहे हो, वह इस प्रकार से मिलेगी, अनुप्रशांति। किंतु ये मूढ़ लोग क्या करते हैं,
सिद्धांत वैदिक ये है, लेकिन मूढ़ों को मूढ़ क्या करते हैं? गृहेषु युञ्जन्ति कलेवरस्यो मृत्युम न पश्यन्ति दुरंत वीर्यम। हे राजन, ये मूढ़ जो मनोरथवादी जो हैं, धन को इकट्ठा करके घरों में लगाते रहते हैं, ये बनाओ, ये लाओ, ये करो, वो करो। गृहेषु युज्यन्ति धनम, क्यों? आराम से रहेंगे, बाल बच्चे सुख भोगेंगे। और जिस शरीर और बाल बच्चों के लिए यह कल्पना की जाती है, उस कलेवर को, शरीर को, है ना, आज नहीं तो कल मर जाने वाला है, उसकी मौत होने वाली है, इसको नहीं देखते। कलेवर से मृत्युम न पश्यन्ति दुरंत वीर्यम, जिस मृत्यु का कोई प्रतिकार नहीं आज तक हुआ, दुरंत वीर्य, मरना तो है ही। गोस्वामी जी कहते हैं दोहावली में, अरब खरब लव धर है उदय अस्त लव राज, जो तुलसी निज मरण है कवने आवे काज। ये जीवन दर्पण। आप टीका देखिए, तदेवं विवायाद मनोरथाकुलित आकुलितत्वात्, विवाह मन स्त्री संगादि मनोरथों में आकुलित चित्त वाले जो मनुष्य हैं, इसलिए आकुलितत्वात् अभीष्टम आत्मानम न प्रणमंति। वेद ने जो पहले कहा कि भगवान सर्वत्र चराचर प्राणी मात्र के भीतर विद्यमान है, वही हमारी आत्मा है, वे हमारे अभीष्ट हैं, वे ईश्वर हैं, यह वेद जो है डुग्गी बजा बजा के कह रहे हैं, गा रहे हैं, उसको नहीं सुनता है। क्यों नहीं सुनता? वो कारण बताया गया। कारण जो है, ये 3 प्रकार का मनोरथ, भोग का मनोरथ जो है, उनको सुनने नहीं देता है, ये कहा गया। न शर्मन्तेत्युक्तम। अच्छा, इदानीम धनस्यात् धर्म द्वारा परमात्म प्रापकस्य। अब इस मंत्र में धन भी धर्म के द्वारा भगवान की प्राप्ति कराने वाला है, परमात्म प्रापकस्य। दृष्टोपभोगार्थम विनियोगात् नात्म ज्ञान मन गंधोपीत्याह। किंतु ये लोग क्या करते हैं? दृष्ट उपभोग के लिए उसका विनियोग करते रहते हैं धन का, इसलिए आत्मज्ञान की गंध भी उनको नहीं होती। ये बात कह रहे हैं, धनम चैति धर्म एव एकम फलम यस्य तत्। धन का फल एकमात्र धर्म ही है। यह प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय में सूत जी ने जहाँ पुरुषार्थ मीमांसा का विवेचन किया है, वहाँ भी यह बात कही। धर्म का फल जो मूर्ख लोग है ना, काम तृप्ति चाहे मानते हैं, वो मूर्खता है। धर्मस्य है ना, धर्मस्य वर्गस्य नार्थो अर्था उपकल्पते, है ना, अर्थस्य धर्म ही कांतस्य, ये है पदवा। अर्थ का धर्म ही एकमात्र प्रयोजन है, फल है ना, काम फल नहीं है। कुतः यतो यस्मात् धर्मात् सविज्ञानम अपरोक्ष ज्ञान सहितम दृढ़म परोक्ष ज्ञानम भवति। है ना, धर्म के व्यय के द्वारा जो धर्म कमाया जाता है, उससे विज्ञान के सहित परोक्ष और अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त हो जाता है। दृढ़म परोक्ष ज्ञानम भवति। कथम भूतम, कैसा ज्ञान होता है? अनुप्रभांति अनु अनंतर में प्रदष्टा शांति निर्वाण लक्षणा यश तत्, जिसके अनंतर तुरंत ही चित्त को शांति मिल जाती। वहाँ ऋषियों का प्रश्न ये था, ये नात्मा सुख प्रसिद्धति। सूत जी, आप वह उपाय बताओ जिससे चित्त प्रसन्न हो जाए। हम लोग खटाखट में लगे लगे जिंदगी बीत गई, चित्त शांत नहीं हुआ, इस तरह से शांत होगा। अनुप्रशांति शांति निर्वाण, निर्वाण लक्षणा यश तत्,
एवं भूतम धनम गृहेषु देहाद्यर्थम युञ्जन्ति, ऐसे धन को देहादि के लिए प्रयोग करते रहते हैं। फिर देखिए, यद घृण दक्षो विहिता सुराया। अब देखिए, इस पद के द्वारा पूरी तरह से त्याग का विधान बता रहे हैं। कहते देखो, यद घृण भक्षः विहिता सुराया, सुरा का विधान जो वेदों में है, सुराग्रह में है, वो केवल आघ्राण करना है, नाक पीना नहीं है। और पशुरालभनम न हिंसा, पशु का आलभन की जो आज्ञा है वह हिंसा नहीं है, स्पर्श। 2 एवं विवाह प्रजया नरत्या, इसी प्रकार से स्त्री पुरुष संग जो है संतान की उत्पत्ति के लिए। क्यों? संतान की उत्पत्ति के द्वारा वेद मार्ग की रक्षा होगी, वेद मार्ग संचालित होगा, ब्रह्मा जी की आज्ञा है। तो प्रजया नरत्या, रति के लिए नहीं। इमं विशुद्धम न विदु स्वधर्मम, विशुद्ध स्वधर्म यह है, किंतु इसको वे लोग जानते ही नहीं है। ठीक है। किंच व्यवस्थयाति व्यवायादि अध्यनुज्ञानम न यथेष्टम। श्रीधर स्वामी कहते हैं जो तीनों की व्यवस्था बताई गई है तो वह यथेच्छ अभ्यनुज्ञान नहीं है कि जितना चाहो उतना भोगो खाओ पियो, ऐसा नहीं है। अपितु अन्यथई वेत्या, और तरह से है। उस अभ्यनुज्ञा के तात्पर्य को बता रहे हैं। यदि यस्मात् सुराया घ्राण भक्षः अवघ्राणम, सुरा का केवल घ्राण के द्वारा सूंघना है, सैव विहिता न पानम, पीना नहीं है। तथा पशु अत्यालभनम एवं विहितम, पशु का केवल स्पर्श विहित है, हिंसा नहीं, न तो हिंसा। अयमर्था देवतोद्देशेन यत् पशुहननम तद आलभनम, देवता के उद्देश्य से जो पशु का हनन है उसी का आलभन, उसी को आलभन कहा गया है। वायव्यम श्वेत मालभे, तो वायु देवता के लिए श्वेत छाग का आलभन करे, इत्यादि श्रुते न तो हिंसा। तो आलभन है, छूना है, हिंसा नहीं है ना। या वेद विहिता हिंसा नशा हिंसेति कीर्तते, तब तो जो है माना जाएगा कि हिंसा नहीं है। यह वेद में जो हिंसा विहित है वह हिंसा नहीं है। इति वचनात् भक्षणोद्देशेन तु क्रियमाणम हन्नम लौकिक, है ना, बद हिंसैव। अगर खाने के लिए हिंसा की जाएगी यज्ञ का नाम लेकर के, तो लोक की हिंसा की तरह से वह भी हिंसा ही मानी जाएगी, उसकी कतई आज्ञा नहीं है। अत्र आलभन में विहितम न तो हिंसा, यहाँ तो आलभन ही विहित है, स्पर्श, हिंसा विधान नहीं है। अतो न यथेष्ट भक्षणाभ्यनुज्ञा इत्यर्थः, इसलिए यज्ञ का नाम लेकर के यथेष्ट मांस भक्षण की अभ्यनुज्ञा नहीं है वेद में कहीं भी। इसी तरह से देखिए, देवायोपि प्रजया निमित्त भूतया न तो रच्यई, स्त्री पुरुष संग भी केवल संतान की उत्पत्ति के निमित्त से है, रति के लिए नहीं। अतो मनोथवादिनः इमं विशुद्धम स्वधर्मम न विदुरिति, है ना। देखिए, मुख्य अर्थ तो वेद का यह है, किंतु मनोथवादी जो हैं वेद के विशुद्ध धर्म के स्वरूप को नहीं जानते हैं। अच्छा, है ना। आप कहते हैं ये तनेवं विदो हन्तः स्तब्धा सदभिमानिनः पशून् द्रुह्यन्ति विश्रद्धा प्रेत्य खादन्ति ते च तान्। ऐसे जो लोग हैं असंत एवं विदः अनेवं विदः, ऐसा धर्म के स्वरूप को नहीं जानते, दुष्ट हैं, स्तब्ध माने घमंडी हैं, और मानते हैं कि हम सब पुरुष हैं, सदभिमानिना। ये भी देखिए, पशून् द्रुह्यन्ति विश्रद्धा, बड़े विश्वास के साथ हम वेद के विरुद्ध नहीं कर रहे हैं,
उनकी हत्या करते हैं और मर करके जाते हैं तो वही पशु उनको खाते हैं, है ना। प्रेत्य खादन्ति तेज तान, तेज ते पशवा तान खादन्ति, जिन्होंने यहाँ हिंसा की है उनको वे पशु खाते हैं परलोक में जा करके। ठीक है। एवं भगवत परांग मुखा नाम बहुदोषताम प्रपंच, है ना, तन्निष्ठाम प्रपंचेति, है ना। भगवत परामुख के बहुत दोषों का विस्तार से वर्णन करके उनकी निष्ठा का विस्तार से कथन करते हैं। ये त्वेति पंचवी 5 पद्यों के। अनेवं विदः माने न एवं धर्मम विदन्ति, ये से पीछे जो पंक्ति में धर्म बताया गया तीनों का बाध किया गया। ऐसे विशुद्ध वैदिक धर्म को नहीं जानते, विश्रद्धा निशंका और निशंक हो करके खुलेआम हिंसा करते हैं, पापाचार निरत होते हैं। अनेन मनोर्थो भविष्यति विश्वस्तावा, अरे ऐसा करने से हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी या विश्वास रखते हैं, है ना। तदानीन्तन पोषणेन वा तई पशुभिर विश्वस्ता, अथवा उस समय जिन पशुओं को काटेंगे, काट के खाएंगे, उनका पहले बड़ा आदर करते हैं, खिलाते पिलाते हैं, कुछ काटते भी हैं, विश्वस्त करके तब काटते हैं, है ना, उन्हीं का वध करते हैं। ते च पशवः प्रेत्य अमूत्र तान खादन्ति, वे पशु इन लोगों के मरने के बाद इनको खाते हैं जाकर के परलोक में। खादन्ति मांस भक्षयिता मूत्र, कहते हैं कि वे परलोक में कैसे खाते हैं। अच्छा, जिसने मुझको खाया है मार करके आने दो, मैं भी उसको खाऊंगा। मांस भक्षयिता मूत्र यस्य मांस निहाद में हम, जिसका मांस मैं यहाँ खा रहा हूँ उसको समझ जाना चाहिए कि जिसको तुम मार के यहाँ खा रहे हो तुमको वही खाएगा परलोक में जाकर के। ये मांस की विपत्ति है। एतन मांसस्य मांसत्वं प्रवदन्ति मनीषिणः, मांस का मांसत्व जो है मनीषी लोग ऐसा कहते हैं लोगों को उससे बचाने के लिए। इति वचनात् द्विषन्ता तर्कायेषु स्वात्मानं हरिमीश्वरम् मृतकेशानुबन्धेस्मिन् बद्ध स्नेहा पतन्त्यधः। कहते हैं कि देखो दूसरे शरीरों में भी भगवान ही विराजमान रहते हैं, चाहे कोई शरीर हो, पशु का हो, पक्षी का, और वे भगवान हमारी भी आत्मा, सबकी आत्मा, तो मानो दूसरे शरीर के प्रति द्रोह करके अपनी आत्मा से भगवान से ही द्रोह करने वाले हो जाते हैं। स्वात्मानम हरिम ईश्वरम द्विषन्तः, अपनी आत्मा रूप भगवान श्री हरि ईश्वर परमात्मा से द्वेष करने वाले होते हैं, तब वध करते हैं पशुओं का। और देखो दूसरी बात क्या, मृतकेशानुबन्धेस्मिन्, ये शरीर जिसके लिए सब करते हैं पाप, ये तो मृतक तुल्य है ही, मरेगा, है ना। इसके साथी जो हैं पुत्र परिवार आदि वे भी मृतक तुल्य हैं, आज नहीं तो कल मरेंगे। मृतकेशानुबन्ध बद्ध स्नेहा पतन्त्यधः, माने मृतक देह के प्रति और इसके संबंधियों के प्रति बद्ध स्नेह वाले अंत में आधा पतन को प्राप्त होते हैं, सत्यानाश होता है उनका। अभिचारा बिना द्विषन्ता, विचार करके दूसरे के वध के लिए भी अभिचार यज्ञ करते हैं, हिंसा करते हैं। मृतके देहे, जो देह स्वयं मृतक तुल्य ही है, सानुबंधे पुत्रादि सहित, पुत्रादि के सहित मृतक देह के प्रति आसक्ति करके अभिचार यज्ञ करके शत्रुता का भाव रख करके अभिचार यज्ञ कराते हैं, जबकि उस शरीर में भी भगवान विद्यमान है, उनसे द्वेष करते हैं। ये कैवल्यम संप्राप्ता ये चातीताश्च मूढ़ताम। अब महाराज का जो प्रश्न था
कि कानिष्ठा अभिजितात्मनाम, उनका क्या स्वरूप बनता है अंतिम में, वो बता रहे। कहते हैं देखो, ये कैवल्य मठम प्राप्त, जो कैवल्य को प्राप्त नहीं कर पाए, ये चातीतार्थ मूढ़ताम, अमूढ़ भी नहीं रह गए, बीच की स्थिति बड़ी खतरनाक होती है, मूढ़ भी नहीं रहे और कैवल्य प्राप्त भी नहीं कर पाए। त्रैवर्गिका यक्षणिका, वही त्रैवर्गिक माने धर्म का तो केवल नाम लेते हैं, धर्म तो जानते ही नहीं है, अर्थ और काम के साथ धर्म को जोड़ तो लेते हैं, त्रिवर्ग वाले हो जाते हैं, धर्म अर्थ काम, किंतु वास्तव में धर्म के रहस्य के भी ज्ञाता नहीं होते। त्रैवर्गिका प्रवृत्ति धर्म वाले संसारी, अक्षणिका, अक्षणिका माने अपने देह को ये नहीं जानते कि क्षणभंगुर है, हम तो बहुत दिनों तक जिंदा रहेंगे, है ना, भोगेंगे। आत्मानम घातयन्ति ते, ऐसे लोग अपना घात करते हैं, आत्महत्या करते हैं, अपनी आत्मा का नाश करने वाले होते हैं, ये उनको मिलता है। ठीक है। अज्ञा तत्वज्ञ अनुकंपिता तरंती, जो अज्ञानी हैं उनके ऊपर तत्वज्ञानियों की कृपा हो जाती है तो वे संसार को पार कर जाते हैं, और तत्वज्ञा से स्वतः जो तत्वज्ञ हैं वो स्वयं पार हो जाते हैं। बीच के जो हैं ये तो नात्यंतम अज्ञा, किंतु जो अत्यंत अज्ञानी भी नहीं है और न तत्वज्ञा तत्वज्ञ भी नहीं, बीच के हैं, तो अंतराल वचन पतंती त्या, वे बीच वाले पतन को प्राप्त होते हैं। नयेति कैवल्यम तत्व ज्ञानम असम प्राप्त, कैवल्य तो तत्व ज्ञान से प्राप्त होता है, और मूढ़ताम अत्यंत जड़ताम, और अत्यंत जड़ भी नहीं रह गए हैं, बीच में है। अत्र हेतु त्रिवर्ग प्रधाना, त्रिवर्ग को प्रधान मानने वाले हैं, धर्म अर्थ और काम को प्रधान मानने वाले हैं। अक्षणिका उपशांति क्षण रहता है, जिनके जीवन में क्षण एक क्षण भी शांति कभी नहीं मिलती। देहादि स्थैर्य बुद्धयो वा स्वयमेवात्मानं घातयन्ति, अथवा देहादि को स्थिर बुद्धि मानने वाले हैं, बहुत दिनों तक दे रहेगा, वे स्वयं ही अपनी आत्मा का घात करते हैं, नाश करते हैं, अपनी आत्मा की हत्या करते हैं। एते आत्महनो अपांता अज्ञाने ज्ञानमानिनः सीदन्ति अकृतकृत्या वै कालध्वस्त मनोरथा। योगेश्वर भगवान कहते हैं कि राजन, ये आत्महत्या करने वाले हैं, इसलिए अपांत रहते हैं तो अज्ञानी, किंतु अपने को ज्ञानाभिमानी माने रहते हैं, ज्ञानी मानते हैं। सीदन्ति अकृतकृत्या वै, ये कभी कृतकृत्य नहीं होते, हमेशा दुख ही भोगते रहते हैं। कालध्वस्त मनोरथा, क्यों? क्योंकि इनके सारे मनोरथ काल के द्वारा चकनाचूर कर दिए जाते हैं, ये बिल्कुल अतृप्त रात होकर के ही मौत के मुख में जाते हैं। सदा एते आत्मन माने आत्मा बंधव करता रहा, आत्मा का तिरस्कार करने वाले हैं, हत्या करना। अज्ञाने कर्मणि, अज्ञान रूप कर्म में ही ज्ञान का बुद्धि रखने वाले हैं। तथा च श्रुति भी कहती है, असुरिया नाम से लोका अंधेर समता, जो अज्ञान के अंधकार से घिरे हुए हैं वे असुरी वाले लोगों को प्राप्त होते हैं, माने नरकादिकों को जाते हैं। सांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति एकेचात्महनो जनाः, जो आत्मा की हत्या करने वाले लोग हैं, है ना, वे उन लोगों को मरने के बाद जाते हैं। इसी अंतिम हित्वात्याया रचिता गृहापत सुहित श्रियः
तमोभ्यसंचरिक्षन्तो वासुदेव पराङ्मुखा। अंतिम में कहते राजन, तुमने जिनके बारे में पूछा था उनकी स्थिति समझ लो। क्या होता है उनका? वासुदेव पराङ्मुखा, भगवान वासुदेव से परामुख दूसरी ओर देख रहे हैं संसारी। वे उनका क्या होता है? अत्यायास रचिता, है ना, जिसको बनाने में, रचना करने में बड़ा परिश्रम किया, एड़ी चोटी का पसीना एक कर दिया। हाँ, क्या क्या, घर, पुत्र, स्वयं संबंधी, धन संपत्ति, ऐश्वर्य, इसी को बहाने में जीवन भर लगे रहे, एड़ी चोटी का पसीना एक करते रहे। इस सबको त्याग करके तमोभ्यसंचरिक्षन्ता, इच्छा न होने पर भी उनको अंधकार रूप नरक में प्रवेश करना पड़ता है। क्यों? वासुदेव पराङ्मुखा, भगवान वासुदेव से परामुख होने वालों की यही गति हुआ करती है। ठीक है। या गृहापत्य सुहृद श्रेयस्ताहित्वा, घर, पुत्र, सुहृद संबंधी, धन संपत्ति, इनको त्याग करके वे घोर अंधकार के नरक में प्रवेश करते हैं। यही उनकी अंतिम गति होती है राजन। ऐसा कह करके उनके प्रश्न का उत्तर पूरा हो गया। हरि ओम।